इकोनॉमिक डिस्पैच में या दूसरे में? देखें जी, इंजीनियर को तो लोड शेडिंग का नाम ही नहीं आना चाहिए। ये तो नहीं पाकिस्तान सर, में ये जो करते हैं फिर भी लोड को जो है ना, अगर पाकिस्तानी इंजीनियर सर जी उनको पता होना चाहिए लोड शेडिंग के बारे में। देखें, लोड शेडिंग स्केजुअलिंग की बात कर रहे हैं या लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं? स्केजुअलिंग। हाँ, स्केजुअलिंग की बात करें तो स्केजुअलिंग जो होती है, हमारे पास जो स्टार्ट ऑफ द डे हमारे पास जो लेक्चर था, मैंने लेक्चर के जो स्टार्ट में आपको बताया था वो था ऑप्टिमल थर्मल ऑपरेशन जो था, उसमें इकोनॉमिक ऑपरेशन थी, वहां पे उसको स्केजुअलिंग करता है और इकोनॉमिक डिस्पैच बेसिकली डील्स करता है इसको। ठीक है, स्केजुअलिंग करते हैं, उसके बाद लोड फोरकास्टिंग होती है, ये सारी चीजें वहां पे देखती जाती हैं। तो बेसिकली इकोनॉमिक जो होती है, इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम जो होती हैं वो, और इकोनॉमिक जो उसके बाद यूनिट कमिटमेंट है, बेसिकली मैंने आपको चार्ट फ्लो जो दिखाया है गालबन, ये जो है ये एक फ्लो डायग्राम समझ लें आप इसको। ठीक है, ये जो मेरे पास अभी स्क्रीन शेयर हो रही है ना जी, हाँ जी, ये जो है अगर मैं इसको एनोटेट कर सकता हूं तो ये जो है ये इसके बाद आ रहा है। ठीक है, लोड फॉरकास्टिंग के बाद पावर प्लांट्स आ रहे हैं, कौन से पावर प्लांट्स हैं, उसके बाद जो यूनिट्स कौन से अवेलेबल हैं मेंटेनेंस के निकाल के, यानी मैंने मेंटेनेंस और यूनिट्स इसमें से लिखाया है कि यहाँ पे वो यूनिट्स की बात करनी है जो अंडर मेंटेनेंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद यूसीपी है, यूसीपी के बाद ईडीपी है। ईडीपी सबसे पहले स्टेप, दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करें कि ईडीपी आपको आएगा तो उसके बाद यूनिट कमिटमेंट होगी। ठीक है, यूनिट कमिटमेंट क्या है? द एडवांस मेथड है इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक डिस्पैच प्रॉब्लम्स का। ठीक है, आप जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना, वहां से भी आपको पता चल जाएगा कि जी क्या क्या इसमें आती है। तो यही है कहने का मतलब कि इसमें स्केजुअलिंग इसमें भी होती है, फिर उसमें प्रायोरिटी बेस को हम देखा जाता है। अच्छा जी, एक एग्जांपल है, सपोज वन हैड द 3 यूनिट्स गिवन हेयर। जो हमारे पास जो एक एग्जांपल गालबन यूनिट 1 है, मिनिमम उसका डिमांड कंस्ट्रेंट्स है, मैक्सिमम दिया गया है, यूनिट 2 मिनिमम मैक्सिमम, और यूनिट नंबर 3 मिनिमम मैक्सिमम है। ये हमारे पास हीट रेट इक्वेशंस हमारे पास बता गई है। 5 10 इज हमारे पास कोफिशिएंट्स हुआ करते थे, ये बी है, P1 स्टैंड्स फॉर P1 और P1 स्क्वायर यूनिट 1 का जो पावर है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, P2 ये हमने सारी डिस्कशंस किए हुए हैं ईडीपी जब हम सॉल्व कर रहे थे। ये फ्यूल कॉस्ट रिस्पेक्ट टू द यूनिट नंबर 1 1.1 है, कॉस्ट नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ यूनिट नंबर 2 विद और 1 है, और कॉस्ट ऑफ यूनिट नंबर 3 1.2 देखा जाए तो यहाँ से सबसे एक्सपेंसिव जो है हमारे पास 1.0 का सबसे चीपेस्ट जो है वो यूनिट नंबर 2 है, लेकिन इसकी जो मिनिमम और मैक्सिमम हमारे पास लिमिट है वो 100 मेगावाट से 400 मेगावाट तक कर सकते हैं। अब देखें, सारे स्टेप्स वही हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम्बिनेशंस बनाए गए हैं, प्रायोरिटीज को सेट किया गया है। तो मेरे पास एक्सट्रीम इस पे अगर देखें, एक्सट्रीम इस साइड पे देखें, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे, अब इसकी कितनी डिमांड कितनी है? पीडी इज इक्वल टू 550 मेगावाट। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 2 3 देखने हैं कि हम इसको कितने बना सकते हैं, कितने सबसेट्स बना सकते हैं, जिसकी मैंने बात की थी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं। तो इस ये कैसे हमने निकाले कि 8 हैं? तो हमारे पास हमने देखना क्या है जी, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है हमारे पास, 2 पावर n। ठीक है, n कर लें या k कर लें, k स्टैंड्स फॉर n स्टैंड फॉर या k स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ यूनिट्स 2:3। ठीक है, 2:3 इज इक्वल टू नॉट 2:3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 कितना बनेगा हमारे पास? 8 बनेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में कुछ जगहों पे 8 लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पे आप दोबारा देखें जी, n-1। ठीक है, और ये इज इक्वल टू के जो है यहाँ से इसमें से -1 करेंगे तो वो 7 आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा? क्योंकि पहली जो कंडीशन है हमारे पास वो ऑफ ऑफ की है। ठीक है, तो जब आप
जी n जी माइनस वन फोर करेंगे आएगा सर। सर, n माइनस वन करेंगे तो 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, ये 4 आएगा सर फिर। नहीं 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 नहीं, मैं इसका एक मैं बता रहा हूँ, थोड़ा वेट करें। मैं इसको क्लियर ही कर देता हूँ। देखें, एक्चुअल फार्मूला जो है आपका 2 पावर n है, ठीक है, 2 की पावर ठीक है 3 सर। इक्वल टू 8 है। लेकिन कुछ ऑथर्स क्या करते हैं कि वो n को ये 8 जो आता है उसमें से 1 इस वजह से करते हैं, 7 कर देते हैं, क्योंकि वो जो कहते हैं जी ऑफ जो है हम इसको कंसीडर ही नहीं करते। ठीक है, क्यों? अब फिजिबल सबसे पहले देखना है कि कौन सा सिस्टम फिजिबल है और कौन सा नॉन फिजिबल है, कौन सा इनफिजिबल है और कौन सा फिजिबल है। जो फिजिबल होगा उसमें से फिर हम देखेंगे कि कौन सी किसकी कॉस्ट सबसे कम आ रही है। ठीक है, तो लेट सपोज हम 2 टू पावर इसके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 8 बनते हैं, तो हमारे पास 8 बन रहे हैं ना जी, जैसे हम करते थे 1010 वाला हमारे पास लगाया करते थे, वैसे ही बनते हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट भी ऑफ है, दूसरा भी ऑफ है, तीसरा भी ऑफ है, तो मैक्सिमम मिनिमम जनरेशन होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। ठीक है, कोई जनरेट ही नहीं हो रहा, सारे यूनिट्स ऑफ है, तो ये इनफिजिबल है। ठीक है, मेक श्योर करना है कि हमने हमारी डिमांड कितनी है, 550 है।